छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था, जिसे लोग भूतों का जंगल कहते थे। वहां के बुजुर्गों का कहना था कि रात होते ही जंगल में अजीब अजीब आवाजें आती थीं। कभी हंसी की, कभी रोने की और कभी शहनाई की मधुर धुन। भूतों की शादी। गांव का एक युवक कपिल बहुत साहसी था। उसने ठान लिया कि वह देखेगा कि जंगल में रात को क्या होता है। एक दिन वह रात के समय जंगल में गया और एक बड़े पीपल के पेड़ के पीछे छिपकर देखने लगा। आधी रात होते ही जंगल में हलचल शुरू हो गई। सफेद कपड़ों में चमकते हुए कई परछाइयां इकट्ठा होने लगी। कुछ समय बाद उसने देखा कि वहां मंडप सजाया गया, दीप जलाए गए और हवा में मंत्र गूंजने लगे। कपिल ने देखा कि एक सुंदर भूतनी दुल्हन के रूप में खड़ी थी और एक लंबा डरावना भूत दूल्हे के रूप में। दोनों के चारों ओर कई भूत प्रेत नाच गाना कर रहे थे। भूतों की टोली जोर जोर से हंस रही थी और पेड़ पौधे भी मानो झूम रहे थे। तभी किसी ने चिल्लाकर कहा, बारात आ गई, और जंगल के कोने से हवा में उड़ती हुई एक अनोखी बारात आई। कपिल यह सब देखकर हैरान था, लेकिन गलती से उसके पांव के नीचे सूखी पत्तियां चरमराईं। आवाज सुनते ही सारे भूत रुक गए और एक साथ उसकी ओर देखने लगे। उनकी जलती हुई लाल आंखें देख कपिल डर से कांपने लगा। तभी दूल्हे भूत ने कहा, हमारे बीच एक इंसान छिपा है, उसे पकड़ो। कपिल ने भागने की कोशिश की, लेकिन भूतों ने उसे घेर लिया। तभी दुल्हन भूतनी ने कहा, इसे छोड़ दो, यह हमारी शादी देखने आया है, तो इसे मिठाई देनी चाहिए। भूतों ने उसकी बात मान ली और हवा में उड़ती हुई एक अजीब सी मिठाई कपिल को दी। डर के मारे कपिल ने उसे अपने पास रख लिया और भागकर गांव आ गया। सुबह जब उसने वह मिठाई निकाली तो देखा कि वह सोने की थी। गांव के लोगों को जब यह पता चला तो वे भी जंगल की ओर जाने लगे, लेकिन भूतों की शादी फिर कभी नहीं देखी गई। कुछ कहते हैं कि कपिल बहुत भाग्यशाली था जो भूतों के गुस्से से बच गया, लेकिन यह रहस्य हमेशा बना रहा कि वह जंगल वाकई भूतों का था या सिर्फ एक सपना था।